मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार 10 अगस्त को लोकसभा में गिर गया। यह विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के दौरान ही विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष का कहना था कि करीब 2 घंटे तक बोलने के बाद भी पीएम मोदी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। हालांकि पीएम मोदी ने भाषण के आखिरी हिस्सों में मणिपुर पर विस्तृत बयान दिए। पीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 2018 में मैंने नेता सदन के नाते विपक्ष को काम दिया था कि 2023 में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अब 2028 में लाने का काम उनको दे रहा हूं, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके आएं ताकि जनता को लगे कि वो विपक्ष के लायक हैं। पीएम मोदी ने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि विपक्ष 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर 2024 के चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है और कहा है कि विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है। राष्ट्र चलिए, कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो? और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई, आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी है। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वॉकआउट करने को लेकर कहा, मणिपुर के मुद्दे पर आज भी पीएम नीरव ही बने रहे। नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी देखने का क्या फायदा, इनके दरबारी सारी बात कह चुके हैं। पीएम मोदी जो दोहराते हैं वो ही बात उनके दरबारी कह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी को कांग्रेस का डर सताता है। आप सब जानते हैं कि पिछले लगातार 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रहे हैं। आज उनकी समाप्ति हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सदन में आए और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिली। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी, ये ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं 2 बात किए, गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र,
तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपमान करने के लिए नहीं किया, मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। फिर मैं कहता हूं, नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। आप देख सकते हैं आपका डिक्शनरी खोल के। तो मोदी जी नीरव, मोदी जी सरब रहते हैं, कभी मोदी जी नीरव रहते हैं। अगर नीरव कहे मोदी जी को तो इसमें क्या आसमान टूट पड़ेगा क्या? फिर भी उनको लगा कि हम अपमान की, एक तो मानने आए थे मेरे पर, एक बहुत बड़ा ताकतवर एक वीरेंद्र सिंह ना क्या पता है नहीं, वो एकदम दौड़ के आए मुझ पर मारने के लिए, मेरा सीट तक आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। तो सदन के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई आप लोग की बहुमत की बाहुबली करते आ रहे हो। रोजाना घंटों भर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रिकॉर्ड निकालिए कितने गालियां दिया जाते हैं हमारे पूर्वजों सारे लोगों को, कितने गालियां दिया जाते हैं। आप खुद देख लिया करो रिकॉर्ड पे, और मैंने जो कहा वो भी आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख लो। अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो जरूर मैं ये कहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी कहने की मतलब किसी का अपमान करना नहीं। क्योंकि आज जब सदन के अंदर मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं, तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा। तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की, लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है मान के चलेंगे। अगर हमें कोई अन्याय किया हो तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, सारे हिंदुस्तान के सब लोग अब देख लिया करो मैं क्या कहा, मेरा एटीट्यूड, मेरा सारे वक्तव्य आप सब देख लिया करो। इस पर अगर आपको लगे कि मैं ऐसा कुछ खास अन्याय की है कि जहां हमारा प्रधानमंत्री जी को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन
प्रधानमंत्री जी के साथ जो रहते हैं उनको बहुत बुरा लगे होंगे। ये आप खुलकर देख लीजिए, क्योंकि सारे ऑन रिकॉर्ड पे है। हम जो कहे हैं एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, मैं कुछ छुपा नहीं रहे क्योंकि सारे रिकॉर्ड पे है। अब देखिए, मैं इन लोगों से सीखने के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं ना। अगर मैं बार बार इंटरप्ट करने का अधिकार है मेरा, इंटरप्ट करने का समय मैं यील्ड करने के लिए कहते हैं। और उन लोग जब हम पे इंटरप्ट करते हैं तो हमें पूछा नहीं जाता कि आप सहमत हो या नहीं, जिसको हमारे पार्लियामेंट्री भाषा में कहते हैं यील्ड करना। हम बोलते रहते, हमें बोलने नहीं दीजिए। मेरा माई कौन है, उन लोगों का माई भी होना है। कौन परमिशन दिया? सदन के अंदर ऐसा नहीं देखा कभी। एक नजायज लफ्ज मैंने नहीं निकाली। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जितना कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, पार्लियामेंट की नियम कानून में जितने विशेषज्ञ हैं, सबको बुला के आप लोग देख लो। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पहले से ही गिरना तय था, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास बहुमत है, वहीं विपक्षी दलों के पास संख्या बल नहीं है। हालांकि विपक्षी दल कहते रहे हैं कि मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के संसद में बयान देने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में अगर हार जाती तो पीएम समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।